नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मैं दिष्टुर उपाध्याय। पाकिस्तानी सेना ने लोकतंत्र को ठेंगा दिखाते हुए किस तरह से वहां तानाशाही शासन चला है और उसके बारे में पूरी दुनिया अच्छे से जानती है। दुनिया यह भी जानती है कि पाकिस्तान की कोई भी सरकार बिना सेना के रिमोट कंट्रोल के नहीं चल सकती, यानी कि सरकार बनाने और उसे गिराने में पाकिस्तानी सेना की बड़ी भूमिका होती है। इसलिए इमरान खान पर लगातार ये आरोप लगते रहे हैं कि उन्हें भाजपा की फौज ने ही सत्ता की कुर्सी पर बिठाया है और इसके लिए पाकिस्तानी सेना ने चुनाव में बड़ी धांधली की थी। यानी कि जो इमरान खान नए पाकिस्तान का सपना दिखाकर सत्ता में आए थे, असल में उन्हें आतंकियों से कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाली भाजपा की फौज का पूरा साथ मिला था। ये बात खुद अब पाकिस्तानी सेना के प्रमुख भाजपा ने कबूल की है। दरअसल इमरान खान को सत्ता में लाने के लिए 2018 के चुनाव में हुए फर्जीवाड़े पर पाकिस्तान की दोनों प्रमुख विपक्षी दल पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ने पाकिस्तानी सेना के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। विपक्ष के आरोप पर पलटवार करते हुए पाकिस्तानी सेना प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा है कि सेना की सभी कार्रवाई संविधान से निर्देशित और राष्ट्र हित में थी। यानी कि जिस बात को लेकर विपक्ष पाकिस्तानी सेना को घेर रहा है, अब भाजपा ने उसे स्वीकार कर लिया है। बता दें कि पाकिस्तान के इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा है, वहां के दो प्रमुख विपक्षी दल खुलकर सेना के खिलाफ बोल रहे हैं। इससे पहले राजनीतिक नेता परोक्ष रूप से सैन्य प्रतिष्ठान के देश के राजनीतिक मामलों में दखल की ओर इशारा करते थे। पाकिस्तानी सेना पर पहला हमला पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के प्रमुख और पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने किया था। नवाज शरीफ ने सेना पर प्रधानमंत्री इमरान खान को सत्ता में लाने के लिए साल 2018 के आम चुनाव में धांधली करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि वर्दी पहनकर राजनीति में हस्तक्षेप देश के संविधान के तहत देशद्रोह के बराबर है। उनके आरोपों से तिलमिलाए इमरान खान ने कहा कि वे सेना और आईएसआई का अपमान कर बहुत खतरनाक खेल खेल रहे हैं। उन्होंने चुनाव में धांधली के आरोपों को आधारहीन करार देते हुए खारिज कर दिया था। दरअसल शरीफ 3 बार पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बने और हर बार कार्यकाल पूरा नहीं कर सके। अब पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी अध्यक्ष बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी शुक्रवार को सेना पर साल 2018 के चुनाव में धांधली करने का आरोप लगाया। बिलावल ने चेतावनी दी कि आगामी गिलगित बाल्टिस्तान के असेंबली चुनाव में किसी तरह के हस्तक्षेप करने पर उनकी पार्टी इस्लामाबाद का घेराव और धरना सहित कड़ी प्रतिक्रिया देगी। डॉन अखबार से बातचीत में बिलावल ने कहा है कि इस तरह की चीजें यहां तक कि जनरल जिया और जनरल मुशर्रफ की तानाशाही के दौरान भी नहीं देखी गई। मुझे आश्चर्य हो रहा है कि कैसे मतदान केंद्र के भीतर एक सैनिक और बाहर दूसरा तैनात कर सकते हैं। वो बहुत अजीब था। चाहे सैन्य प्रतिष्ठान कुछ गलत किया हो या नहीं, आप पर आरोप लगेंगे और ये नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा ने शनिवार को कहा है कि सेना की सभी कार्रवाई संविधान से निर्देशित और राष्ट्र हित में थी। पाकिस्तान सैन्य अकादमी काकुल में जवानों की पासिंग आउट परेड को संबोधित करते हुए जनरल बाजवा ने कहा है कि सेना सरकार का समर्थन जारी रखेगी और हमारे लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा करेगी। पाकिस्तान के अस्तित्व में आने के 70 सालों में से आधे समय से ज्यादा वहां शक्तिशाली सेना का शासन रहा है और सुरक्षा और विदेश नीति से जुड़े मामलों में उसे काफी अहमियत हासिल है। भाजपा के कबूलनामे से साफ है कि इमरान खान को सत्ता में सेना ही लेकर आई है। इसलिए अब विपक्षी दलों से लेकर कई संगठन भाजपा के खिलाफ हल्ला बोल रहे हैं और इमरान खान को सत्ता से हटाने की मांग पर अड़े हुए हैं। देश और दुनिया की तमाम खबरों को पाने के लिए देखते रहिए वीके न्यूज। नमस्कार।